बीटीएच के दर्शकों, एडमिन वापस आ गया है एपिसोड 180 को आगे बढ़ाने के लिए। और इस बार कहानी और भी ज्यादा गर्म हो चुकी है। शियाओ यान, जो अब एक्सितारा डॉ जोंग के अंतिम चरण में पहुंच चुका है, पूरी तरह तबाही मचाने के लिए तैयार है। उसका निशाना है फीनिक्स कबीले का वह दल, जो आराम से ड्रैगन कबीले की ओर यात्रा कर रहा है। लेकिन अब उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। शियाओ यान और पुराना पाइथन कबीले का प्रमुख तुरंत हरकत में आ जाते हैं ताकि फीनिक्स कबीले को रास्ते में ही रोक सके। इधर कहानी अचानक शून्य के बीच पहुंच जाती है, जहां डेमन फीनिक्स कबीले का एक बेहद शानदार जहाज दिखाई देता है। वहां मौजूद है पेंग हुआंग, जो डेमन फीनिक्स कबीले के सबसे बड़े नेताओं में से एक है और 2 सितारा डॉ जोंग के अंतिम चरण में है। वो युद्ध की रणनीति पर चर्चा कर रहा होता है। तभी एक जरूरी खबर आती है। पूर्वी ड्रैगन द्वीप से संदेश आया है कि उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के 3 ड्रैगन राजा नए ड्रैगन सम्राट पर हमला कर चुके हैं। नया ड्रैगन सम्राट इस समय बेहद कमजोर स्थिति में है और शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। पेंग हुआंग व्यंग्य में हंसता है। तीनों ड्रैगन राजा बेकार हैं, फिर भी अभी तक सम्राट को नहीं हरा पाए। लेकिन वो गुस्से से लाल हो जाता है। अब और देर नहीं की जा सकती। जहाज तुरंत आगे बढ़ाओ। हमें वहां पहुंचकर नए ड्रैगन सम्राट को उखाड़ फेंकना है और ड्रैगन कबीले को जड़ से मिटा देना है। उसकी आंखों में लालच चमकने लगता है और पूरा जहाज युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तभी कुनहुआंग, जो एक्सितारा डॉ जोंग के शिखर पर है, सावधानी से कहता है, भाई, क्यों ना हम उन्हें पहले आपस में लड़ने दे। जब दोनों कमजोर हो जाए तब हमला करें। पेंग हुआंग गुस्से में दहाड़ता है, देर हो जाएगी। हम नए ड्रैगन सम्राट की बेटी को खो सकते हैं। हमें उसके खून की जरूरत है। ड्रैगन और फीनिक्स का मिलाजुला रक्त हमारे लिए बेहद कीमती है। यिन हुआंग भी समर्थन करता है। जब हम पहुंचेंगे, कोई भी ड्रैगन हो, सबका सफाया कर देंगे। वे घोषणा करते हैं कि पाइथन कबीला पहले ही नष्ट हो चुका है और अब ड्रैगन कबीले की बारी है। वे खुद को पूरे पशु जगत का शासक बनने का सपना देखने लगते हैं। लेकिन तभी एक भयानक विस्फोट होता है। जहाज बुरी तरह हिल जाता है। एक गूंजती आवाज आती है। इतने बड़े सपने! फीनिक्स कबीले में अफरातफरी मच जाती है। पेंग हुआंग गुस्से से पलटवार करता है, लेकिन धुएं के बीच से जो लोग निकलते हैं, उन्हें देखकर सब सन्न रह जाते हैं। वहां खड़ा है याओ मिंग, पाइथन कबीले का पुराना प्रमुख, जिसे सब मरा हुआ समझते थे, और उसके साथ है शियाओ यान। पेंग हुआंग चिल्लाता है, याओ मिंग, तुम जिंदा कैसे हो? याओ मिंग ठंडी हंसी हंसता है, मैं दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान हूं। हमेशा कोई न कोई मुझे बचा लेता है। पेंग हुआंग शियाओ यान की ओर देखकर दहाड़ता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन याओ मिंग बीच में आकर वार रोक लेता है। अगर लड़ना है तो मुझसे लड़ो। कुछ फीनिक्स कबीले के लोग याओ मिंग को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देता है, मैं आज पूर्वी ड्रैगन द्वीप की मदद करने आया हूं, तुम लोगों से लड़ने के लिए। पेंग हुआंग आगा बुला हो जाता है और याओ मिंग पर टूट पड़ता है। 2 शक्तिशाली डॉ जोंग आमने सामने टकराते हैं और भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। इधर फेंग छिंग एर शियाओ यान पर हमला करना चाहती है, लेकिन छोटी परी डॉक्टर और किंगलिन उसके सामने आ जाते हैं। अब 2 एक्सितारा डॉ जोंग शियाओ यान को घेर लेते हैं। वे घमंड से कहते हैं, अब तुम अकेले हो, आज यही मारे जाओगे। लेकिन शियाओ यान बेखौफ हंसता है। वो आसमान में उड़कर येलो स्प्रिंग फिंगर का इस्तेमाल करता है। विशाल उंगली प्रकट होती है और टकराव से जबरदस्त विस्फोट होता है। हालांकि वे उसे बांध लेते हैं और एक भयानक तकनीक से उसे निगल लेते हैं। सबको लगता है कि शियाओ यान मर गया, लेकिन अगले ही पल एक और विस्फोट होता है। राक्षस के भीतर से विशाल कांच जैसा किंग कॉन्ग शरीर प्रकट होता है। राक्षस चूर चूर हो जाता है। शियाओ यान जोर से हंसता है, अब समझ आया? तुम्हारी तकनीकें मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो येलो स्प्रिंग पाम और अपनी मुहरबंद शक्ति खोल देता है। उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। भयानक टक्कर के बाद दोनों डेमन फीनिक्स नेता बुरी तरह हार जाते हैं और शियाओ यान उन्हें कैद कर लेता है। अब पूरा डेमन फीनिक्स कबीला उसके नियंत्रण में आ जाता है। वो ठंडे स्वर में कहता है, यही रुक जाओ, वरना तुम्हारे सारे लोग मारे जाएंगे। स्थिति पूरी तरह पलट चुकी होती है। शियाओ यान के हाथों अपने 2 सबसे मजबूत नेताओं को कैद होते देख डेमन फीनिक्स कबीले का मुखिया
पूरी तरह हिल चुका था। अभी कुछ देर पहले जो लोग पूरे ड्रैगन कबीले को मिटाने के सपने देख रहे थे, अब वही लोग अपनी जान बचाने की सोच रहे थे। पेंग हुआंग और यिन हुआंग जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी। शियाओ यान ने ठंडी नजर से उनकी तरफ देखा और कहा, अब समझ आया, ताकत सिर्फ बातें करने से नहीं आती। डेमन फीनिक्स कबीले का मुखिया दांत पीसते हुए बोला, शियाओ यान, तू समझता क्या है खुद को? हमारे पीछे पूरा डेमन फीनिक्स कबीला खड़ा है। शियाओ यान हल्का सा मुस्कुराया, और मेरे पीछे पूरा पूर्वी ड्रैगन द्वीप खड़ा होगा बहुत जल्द। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। उसी पल जोरदार ऊर्जा तरंगे आसमान में फैलने लगी। याओ मिंग और पेंग हुआंग की लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। दोनों की टक्कर से पूरा शून्य कांप रहा था। हर वार के साथ आसपास का स्पेस फटने लगता था, लेकिन धीरे धीरे साफ दिखने लगा कि पेंग हुआंग पीछे हटने लगा है। याओ मिंग की आंखों में ठंडक थी। तू अब भी वही घमंडी फीनिक्स है, लेकिन वक्त बदल चुका है। एक जबरदस्त मुक्के के साथ पेंग हुआंग दूर जा गिरता है। डेमन फीनिक्स कबीले के लोग दहशत में आ जाते हैं। उसी समय दूर से एक और शक्तिशाली आभा महसूस होती है। आसमान चीरता हुआ एक विशाल ड्रैगन प्रकट होता है। वो है पूर्वी ड्रैगन द्वीप का बुजुर्ग संरक्षक। वो भारी आवाज में बोलता है, डेमन फीनिक्स कबीले, तुम्हारी साजिश अब यही खत्म होती है। डेमन फीनिक्स कबीले का मुखिया पीछे हटते हुए चिल्लाता है, हमें अभी हटना होगा। लेकिन शियाओ यान आगे बढ़ जाता है। अब बहुत देर हो चुकी है। वो अपनी हथेली उठाता है और एक विशाल अग्नि कमल बनता है। नीली और सुनहरी लपटों से घिरा हुआ वो कमल धीरे धीरे घूमता है। डेमन फीनिक्स कबीले के सभी लोग कांप उठते हैं। ये तो स्वर्गीय अग्नि है। शियाओ यान बिना दया के बोलता है, ड्रैगन कबीले पर हमला करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कमल जमीन की ओर छोड़ देता है। बूम! भयानक विस्फोट के साथ डेमन फीनिक्स कबीले का आधा बेड़ा तबाह हो जाता है। बाकी बचे लोग डर के मारे भागने लगते हैं। मुखिया घुटनों पर गिर जाता है। रुको, हम पीछे हटते हैं। शियाओ यान उसकी ओर देखकर कहता है, पीछे हटना? नहीं, आज से डेमन फीनिक्स कबीला ड्रैगन कबीले का दुश्मन घोषित होता है। याओ मिंग आगे आता है। ड्रैगन द्वीप की ओर जाने वाला रास्ता बंद है। अगर दोबारा दिखे तो सीधे मौत मिलेगी। डेमन फीनिक्स कबीले के बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। युद्ध के बाद शांति छा जाती है। शियाओ यान धीरे धीरे नीचे उतरता है। ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग उसके सामने सिर झुकाते हैं। अगर आज तुम न आते तो नया ड्रैगन सम्राट शायद जीवित न बचता। शियाओ यान गंभीर स्वर में कहता है, अब लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। उसी समय एक संदेश आता है। तीनों ड्रैगन राजा अब भी नए ड्रैगन सम्राट को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। शियाओ यान की आंखों में ठंडी चमक आ जाती है। तो चलो अब असली युद्ध शुरू करते हैं। वो याओ मिंग की ओर देखता है। भाई, क्या तैयार हो? याओ मिंग हंसता है, कब से इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर नए ड्रैगन सम्राट गंभीर हालत में है। तीनों ड्रैगन राजा उसे चारों ओर से घेर चुके हैं। उत्तर ड्रैगन राजा दहाड़ता है, आज ड्रैगन सिंहासन हमारा होगा। लेकिन तभी आसमान फटता है। शियाओ यान की आग की लपटें पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लेती है। जो भी ड्रैगन कबीले के खिलाफ खड़ा होगा उसे मेरे हाथों मरना होगा। तीनों ड्रैगन राजा चौंक जाते हैं। शियाओ यान, डेमन फीनिक्स कबीले के पीछे हटते ही युद्ध का मैदान कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। लेकिन यह शांति बहुत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। शियाओ यान आसमान में खड़ा होकर दूर पूर्वी ड्रैगन द्वीप की दिशा में देखता है। वहां से लगातार भयानक ऊर्जा की लहरें आ रही थी, जो साफ इशारा कर रही थी कि असली युद्ध वही चल रहा है। याओ मिंग शियाओ यान के पास आकर कहता है, तीनों ड्रैगन राजा अब पूरी ताकत के साथ नए ड्रैगन सम्राट पर टूट पड़े हैं। अगर हम अभी नहीं पहुंचे तो देर हो जाएगी। शियाओ यान बिना देर किए बोलता है, तो चलो अब एक पल भी बर्बाद नहीं करेंगे। दोनों तेजी से पूर्वी ड्रैगन द्वीप की ओर बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें जले हुए पहाड़, टूटी हुई भूमि और बिखरे हुए ड्रैगन शरीर दिखाई देते हैं। यह साफ था कि यहां पहले ही भयानक युद्ध हो चुका है। जैसे ही वे ड्रैगन द्वीप के मुख्य क्षेत्र में पहुंचते हैं, वहां का दृश्य और भी डरावना होता है। नया ड्रैगन सम्राट जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी सांसें बहुत भारी हो चुकी थी। उत्तर ड्रैगन राजा
हंसते हुए बोलता है, अब तुम्हारा अंत तय है, आज ड्रैगन सिंहासन हमारा होगा। दक्षिण और पश्चिम के ड्रैगन राजा भी अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करने लगते हैं। तीनों मिलकर आखिरी हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उसी पल आसमान से एक ठंडी आवाज गूंजती है, 3 लोग मिलकर एक घायल पर हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तीनों ड्रैगन राजा चौंक जाते हैं। आग और बिजली के बीच से शियाओ यान उतरता है। शियाओ यान, उनके चेहरे उतर जाते हैं। वे जानते थे कि अब हालात बदलने वाले हैं। याओ मिंग तुरंत नए ड्रैगन सम्राट के पास पहुंचकर उसे अपनी शक्ति देता है, जिससे उसकी हालत थोड़ी संभल जाती है। उत्तर ड्रैगन राजा गुस्से से चिल्लाता है, तू फिर से बीच में आ गया। शियाओ यान शांति से बोलता है, क्योंकि ड्रैगन कबीले का फैसला ताकत से नहीं, न्याय से होता है। तीनों ड्रैगन राजा एक साथ हमला कर देते हैं। पूरा आकाश उनकी ड्रैगन आभा से भर जाता है। शियाओ यान हाथ उठाता है और उसकी स्वर्गीय अग्नि भड़क उठती है। अग्नि की दीवार बन जाती है जो तीनों के हमले को रोक लेती है। भयानक टक्कर होती है, जमीन हिल जाती है और आसमान फटने लगता है। दक्षिण ड्रैगन राजा पीछे हटते हुए कहता है, ये आग, ये सामान्य नहीं है। शियाओ यान आगे बढ़ता है, क्योंकि ये तुम्हें दंड देने के लिए है। वो बिजली की तरह आगे बढ़कर पश्चिम ड्रैगन राजा पर वार करता है। एक ही मुक्के में उसे सैकड़ों मीटर दूर फेंक देता है। उत्तर ड्रैगन राजा डरते हुए पीछे हटता है। हम तीनों मिलकर भी इसे नहीं रोक पा रहे। शियाओ यान की आंखों में ठंडी चमक आ जाती है, क्योंकि अब मैं पहले जैसा शियाओ यान नहीं रहा। वो अपनी शक्ति और खोलता है। पूरा द्वीप उसकी आभा से दबने लगता है। तीनों ड्रैगन राजा समझ जाते हैं कि आज की लड़ाई उनके लिए आसान नहीं होगी। शियाओ यान गंभीर स्वर में कहता है, आज यहां तय होगा कि असली ड्रैगन सम्राट कौन है। तो दोस्तों, यहीं पर बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 180 खत्म होता है, लेकिन असली तबाही अभी बाकी है। एक्सायो यान वर्सेस 3 ड्रैगन किंग्स अब शुरू होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही जबरदस्त BTTH एपिसोड 180 जैसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय BTH।